Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. Welcome to 7 series. I hope आप सबका जो spiritual journey है वो अच्छा चल रहा होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है थर्ड आई चक्रा, हमारा ब्रो चक्रा, उसके बारे में। एंड इसके साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है नॉलेज की। ठीक है, थर्ड आई को हम हमेशा नॉलेज के साथ ही रिलेट करते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इस सब चीज़ों के साथ जो है रिलेट करते हैं। तो समझते पहले नॉलेज के बारे में थोड़ा सा। Education is essential in order to make a living in this physical world, but in order to make living a success, in order to experience every moment of life as new, every day as a day of upliftment and blessing, and to have lasting peace, firstly knowledge of self is of utmost importance. इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए देखो एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है, सब लोग एजुकेटेड हों ताकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेटर वर्ल्ड बना सकें, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको हर दिन अपनी लाइफ का बहुत ही अपलिफ्टेड एनर्जी में स्पेंड करना है, एक ब्लेसिंग की तरह स्पेंड करना है कि वाह आज का दिन मज़ा आ गया, एक ब्लेसिंग ही मिली थी, जैसे कि आज का दिन ही बहुत ब्लेस्ड था। ठीक है, आपको पीस बहुत एक्सपीरियंस हो, उसमें लव एक्सपीरियंस हो, एंड आप ग्रैटिट्यूड शो करो कि वाह क्या दिन था। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है नॉलेज ऑफ द सेल्फ। एजुकेशन आपको गूगल से मिल जाएगी, आपको बुक से मिल जाएगी, आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आप खुद कौन हो, क्यों आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्या जर्नी है आपकी, कुछ भी नहीं। तो आपको नॉलेज ऑफ द सेल्फ होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये नॉलेज ऑफ द सेल्फ कब होती है? जब थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है। बिकॉज जिस पर्सन को नॉलेज ऑफ द सेल्फ हो गई, अपनी नॉलेज हो गई कि मैं कौन हूँ, सिर्फ वही पर्सन जो है परमात्मा को भी पा सकता है। ठीक है, उसको गॉड भी कौन है वो तभी समझ आएगा जब उसको ये पता होगा कि मैं कौन हूँ। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा थर्ड आई चक्रा के जो ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे खुलेंगे, हमें किस तरह की जो थिंकिंग है उसको अडॉप्ट करना है। तो हमारे पास आज का फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा उनको ना एक संगठन में, एक ग्रुप में जाने की आदत होती है कि जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं वेट करता हूँ दूसरे पर्सन की, मैं वेट करता हूँ। इसके चक्कर में क्या होता है, उनकी खुद की जर्नी बहुत स्लो हो जाती है और वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, हम सब की एक इंडिविजुअल जर्नी है, हम सब अपने लिए खुद एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें अपनी प्राप्तियां खुद करनी है, हम सबका रास्ता अलग अलग है। ठीक है, हमारे लिए वो रास्ता हमें खुद ही चलना है, कोई और हमारे साथ नहीं चलने वाला है। ठीक है, सबकी डेस्टिनी अपनी अपनी है। तो जो लोग दूसरों की वेट करते ही रह जाते हैं वो खुद ही पीछे रह जाते हैं। तो दूसरा आए ना आए, क्या पता उसकी अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, आपकी डिवाइन टाइमिंग है, चले जाओ, निकल जाओ। जब आपको स्पिरिचुअली अपने आप पर काम करना है तो दूसरों की वेट मत करो, अपना पुरुषार्थ, अपना एफर्ट जो है आपको करते ही रहना है। ठीक है, दूसरे करें ना करें कोई मतलब नहीं, आपको अपना काम करना है, क्योंकि आपको अपने लिए अच्छी लाइफ चाहिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ काम करना है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ़ यू स्पेंड एन आवर इन वर्थवाइल एक्शन देयर इज 1000-fold गेन, एंड इफ़ यू वेस्ट एन आवर इन यूजलेस एक्शन देयर इज 1000-fold लॉस। तो जब भी हम 1 घंटा अपना किसी अच्छे काम में, प्रोडक्टिव काम में, जो वर्दी काम है उसमें स्पेंड करते हैं तो हमें उसका 1000 गुना रिजल्ट मिलता है। यही अगर 1 घंटा हम किसी अनप्रोडक्टिव, वेस्टफुल काम में स्पेंड करते हैं तो हमें उसका 1000-fold नुकसान भी होता है। आप 1 घंटा मेडिटेशन करो, आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, आप में कितने चेंजेस आएंगे, आपको कितने आंसर्स मिलेंगे, आपका मन शांत होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, बहुत सारा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन वही आप 1 घंटा पूरा दिन फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहो, क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ उसमें से नया तो सीख नहीं रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं है, आपकी ग्रोथ तो नहीं हो रही। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्टफुल आवर।
तो उसका आपको बहुत नुकसान होगा आगे चल के, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी प्रीशियस। तो जितना आप टाइम अच्छे कामों में स्पेंड कर सकते हो आप उतना करो, प्रोडक्टिव आवर्स स्पेंड करो, ठीक है, वर्दी आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन देन देयर इज टेंशन। जब हमारी अटेंशन नहीं रहती हमारे कर्मास पर कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शंस पर, तो उससे क्या हो जाता है, हमें बाद में टेंशन क्रिएट हो जाती है। अटेंशन तो है नहीं, बहुत कॉमन से एग्जांपल है, कुछ लोग ना टीवी चलाकर मस्त उसके सामने खाना खाते हैं, मैं भी उनमें से थी पहले ठीक है, अब मैं अवॉइड करती हूँ। तो पहले क्या होता था, टीवी चल रहा है, मस्त खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, पता नहीं कितनी चपाती खा गए, कितना खाना खा गए, कितने राइस खा गए, आपको नहीं पता। क्यों? आपकी टेंशन ही नहीं है कि आप कितना खाना खा रहे हो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो, आपको एक्शन आप क्या परफॉर्म कर रहे हो पता ही नहीं कुछ। क्यों? आपकी अटेंशन कहाँ पे है? टीवी के अंदर। एंड उसके बाद में क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि यार बहुत ज़्यादा खा लिया, अब क्या होगा, मेरी हेल्थ, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, बाद में आपको टेंशन हो जाती है। उसका क्या फ़ायदा, आप पहले ही अटेंशन दो अपने आप पर, पहले ही अवेयर रहो कि व्हाट यू आर डूइंग अपने एक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो मिस्टेक्स तभी होती हैं जब हमारी अटेंशन नहीं रहती, और जब अटेंशन नहीं होती तो बाद में चलकर हमें टेंशन हो जाती है। तो अटेंशन में रहो ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो, एंड अपने आपके जो कर्माज हैं वो बहुत थॉटफुल हो, सोच समझ के कर्मा करो अपना। नेक्स्ट है, रियल पावर एंड अथॉरिटी इज़ नॉट पावर एंड अथॉरिटी ओवर अदर्स बट ओवर द सेल्फ। कई लोगों को लगता है, स्पेशली जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, उनको, पावर हंग्री पीपल होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो मेरी रियल पावर और अथॉरिटी है वो डोमिनेंस है, दूसरों को डोमिनेट कर दो, दूसरों के ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश करो, ये बताओ कि तुम लोग इन्फीरियर हो, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं वो आपकी रियल पावर एंड अथॉरिटी नहीं है। बहुत जगह बॉसेस ऐसे होते हैं ऑफिसेस में, राइट, उनको लगता है कि हमारे से अगर कोई जूनियर है तो मेरा नौकर ही है, उसको जैसा मर्जी ट्रीट करो। ऐसा नहीं होता। जैसे आप काम कर रहे हो वो दूसरा पर्सन भी काम कर रहा है, आप जॉब पे आ रहे हो वो भी पर्सन अपनी जॉब पे आ रहा है, डेजिग्नेशन चाहे अलग हो बट वो आपका नौकर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो रियल पावर और अथॉरिटी दूसरों के ऊपर नहीं होता, अपने ऊपर होता है, ठीक है। आप खुद पे कितना कंट्रोल कर सकते हो। जूनियर्स को तो हर कोई कंट्रोल कर लेता है, छोटे बच्चों को भी 2 थप्पड़ लगाए वो क्या कंट्रोल क्या फ़ायदा, ठीक है। दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना अपनी पावर नहीं है, एंड अगर आप दूसरों को इल्टरेट कर रहे हो वो पावर नहीं, आपकी पावरलेसनेस शो करता है कि आप में इतना भी इनर काम नहीं है, ठीक है। तो आपकी रियल पावर और अथॉरिटी आपको कहाँ से पता चलेगी कि आप खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद को कोई भी बैड एक्शन परफॉर्म करने से कैसे रोक सकते हो, जो आपके लिए अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं खुद को उन चीज़ों से कैसे रोक सकते हो। आज ही आपने सोचा कि मैंने फास्टिंग करनी है, उसी टाइम आपके सामने पिज़्ज़ा आ गया, खुद को कैसे रोकोगे? वो है आपकी रियल पावर, वो है आपकी रियल अथॉरिटी, खुद के ऊपर कंट्रोल, ओके। नेक्स्ट है, बिफोर परफॉर्मिंग एनी टास्क स्टॉप फॉर अ मोमेंट, थिंक ऑफ द इफेक्ट इट विल हैव एंड देन बिगिन। कोई भी काम करने से पहले आपको 1 सेकंड के लिए पॉज देना है, रुकना है, मोमेंट के लिए सोचना है। क्या सोचना है? ये सोचना है कि इसका इफेक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, फिर वो एक्शन परफॉर्म करना है। कोई भी काम करो, सपोज़ आपको कहीं झूठ बोलना है ठीक है, रुको, देखो, सोचो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, किसी को हर्ट होगा, किसी को हम धोखा दे रहे हैं, किसी का दिल दुखेगा, पाप चढ़ेगा बाद में हमें अपने कर्मास का इफ़ेक्ट भुगतना पड़ेगा। हम आज एक झूठ बोल रहे हैं तो कल हमें 1000 झूठ भी बोलने पड़ेंगे, एंड जब हम 1000 झूठ बोलेंगे तो उसकी उतनी ही सज़ा पाएंगे। एक एक कर्मा करने से पहले आपको सोचना है, ठीक है, माइंडफुल एक्शंस परफॉर्म करने हैं। आज आपके पास चॉइसेस हैं, फास्ट फूड, हेल्दी फूड, ठीक है। इस तरह की आपको एक एक एक्शन से पहले सोचना है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा आगे चलकर, ठीक है। बिजनेसमैन भी सोचते हैं ना, इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं, कि बाद में प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ओके, उस तरह सोचना है।
नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ गुड फॉर अ पर्सन टू अर्न मनी फॉर हिज नीड्स बट इट इज़ द हंगर फॉर वेल्थ दैट इज़ बैड। ये बहुत अच्छी बात होती है कि पर्सन जो है इंडिपेंडेंट है, भीख मांग कर नहीं खा रहे, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद कमा कर खा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप मनी खुद कमा रहे हो, इसके लिए सोच रहे हो, इसके लिए काम कर रहे हो कि मनी कमाओगे तो आप अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो। लेकिन जो आपका हंगर फॉर मनी, आपकी जो ग्रीड आ जाती है, भूख आ जाती है कि मैं और पैसे लूँ, वो आपको काम ख़राब करती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या है, आप बैड कर्मास में चले जाते हो। जब जहाँ तक नेसेसिटी है, नीड है, आप पैसे कमाओ। लेकिन जब वो ग्रीड आ गई, ग्रीड में क्या होगा, आप धोखा दोगे, डुप्लीकेसी करोगे। आजकल कितना कुछ हो गया है ऐसा, ठीक है, इतना धोखा चल रहा है, डुप्लीकेट माल बेचा जाता है, मिक्सिंग की जाती है आपके ये प्रोडक्ट्स वगैरह में, ठीक है। और जितने भी हम किसी को रिश्वत देना, ब्राइब करना, बहुत कुछ हो गया है। क्यों? हंगर ऑफ मनी बढ़ गया है। तो आपका हंगर ऑफ मनी जो है वो बैड है। इसके लिए आप बिल्कुल ये सब चीज़ें अवॉइड करें और जितना आपकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग है उतना आप सोचें मनी के बारे में, एक्शन परफॉर्म करें, खुद कमा कर खाएं, इंडिपेंडेंट होएं और भीख कभी मत मांगें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट रिक्वायर्स ग्रेट पावर टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम दैट इज़ इन योर हैंड्स। ये बहुत अच्छी पावर है कि अगर हम टाइम का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो टाइम को बिल्कुल भी हमने वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम में आपको इमेजिनेटिव और रिसोर्सफुल रहना है, ठीक है। आपके पास थोड़ा टाइम है, सोचो, समझो, न्यू स्कीम्स लाओ, न्यू आइडियाज़ लाओ, क्रिएटिव हो जाओ, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलप करो, किसके लिए? अपनी बेटरमेंट के लिए एंड दुनिया की बेटरमेंट के लिए, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस ही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, खुद की ग्रोथ करनी है एंड इतनी ग्रोथ करनी है कि आगे चलकर आप पूरी दुनिया की ग्रोथ कर पाओ, उन पूरी दुनिया को सपोर्ट कर पाओ, उनकी हेल्प कर पाओ एंड जो अचीवमेंट्स आपने लिए हैं आप वो पूरी दुनिया को अचीव करवाने के मीडियम बनो, ठीक है। तो आपका जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, उनको इन सब चीज़ों में लगाओ। नेक्स्ट है, इफ़ आई एम ऑलवेज कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर ह्यूमन बींग्स आई विल ईदर सफ़र फ्रॉम ईगो और जेलेसी। जब मैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करती रहूँगी तो उससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो जेलेसी आएगी, दूसरी ईगो आएगी। ईगो कब आती है? जब हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं आता जाता, सिर्फ एक मैं ही मैं हूँ, ठीक है। ईगो से क्या है, आपका सबसे ज़्यादा थर्ड आई चक्रा तो ब्लॉक हो ही जाता है। आप ट्रुथ देख ही नहीं पाते, आपको लगता है बस मैं ही मैं हूँ, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब ये दोनों आंखें एक चीज़ पे फोकस हैं, ये क्लोज है, आपने कभी देखा है ये जितने भी लोग ऐसे ध्यान में बैठे होते हैं, या आपने वो शंकर जी के पोस्टर देखे होंगे, ऐसे ज्ञान में बैठे हैं, आईज क्लोज है एंड थर्ड आई खुली है। बुद्धा को देखा होगा, गौतम बुद्धा के जो फोटोज़ हैं या जो भी उनकी मूर्तियाँ बनती हैं तो ऐसे ही बनती है, आईज क्लोज एंड उनकी जो है अवेकनिंग के लिए मेडिटेशन स्टेज में दिखाते हैं कि उनका डिवाइन ऑरा है। वो क्यों दिखाते हैं? इसीलिए दिखाते हैं कि वो पूरी एक्सटर्नल दुनिया से अलग हो जाते हैं। जब ये चीज़ आपकी एक्सटर्नल स्थिति वो फोकस्ड हो जाती है तब जाकर आप इंटरनली चीज़ें देख पाते हो। लेकिन ईगो क्या करती है? ईगो क्या करती है? आपकी वो विजन ब्लॉक कर देती है। क्यों? आप रियलिटी देखना ही नहीं चाहते। आप क्या देखना चाहते हो? कि मैं ही मैं हूँ। क्या पता आपसे अच्छे लोग हों दुनिया में, ठीक है। तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका तो ईगो आ जाएगी। और अगर ऐसे ही इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रहेगा कि ये लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे को तो इतना कुछ मिला नहीं जो इनको मिल गया, इनकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, क्या हो जाएगा? जेलसी आ जाएगी, ठीक है। तो ना खुद को सुपीरियर मानो ना इन्फीरियर मानो, सब इक्वल है, सब स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनका पेस अलग अलग है। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत फास्ट है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, कुछ बहुत ही स्लो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। कुछ जो है स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना ही नहीं चाहते, वो वहाँ भी स्टार्टिंग लाइन पे ही सो रहे हैं मज़े से, ओके। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन हमें क्या है, ईगो और जेलसी में नहीं फंसना है, सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं फंसना है। उससे क्या हो जाएगा,
हमारी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी रुक जाएगी, नॉलेज नहीं रहेगी। ठीक है, सोल को नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, हमारी जर्नी क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, गॉड कौन है, हमें दुनिया के लिए क्या करना चाहिए। हम अपने लिए तो जी रहे हैं, दुनिया के लिए हम क्यों जिए। ठीक है, सेल्फिश लोग। तो बहुत कुछ इस तरह का आ जाता है कि सोल को नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। नॉलेज कहाँ से आएगी? थर्ड आई चक्रा बैलेंस करने से, ब्रो चक्र आपका बैलेंस करने से। तो आज के पॉइंट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर वेट नहीं करना है दूसरे लोगों का, निकल जाना है। ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। सेकंड है कि एक एक घंटा आपका बहुत प्रीशियस है, उसको आपने वेस्टफुल की जगह प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करना है, तो आपको 1000 फोल्ड गेन्स मिलेंगे, नहीं तो 1000 फोल्ड लॉस हो जाएगा आपका। मिस्टेक्स कब होती हैं? जब हमारी अटेंशन नहीं रहती है, बाद में जाकर टेंशन होती है, तो हमें क्या करना है? अटेंशन रखनी है। नेक्स्ट है कि रियल पावर और अथॉरिटी दूसरों के ऊपर नहीं होती, खुद के ऊपर होती है। आपका खुद का सेल्फ कंट्रोल जो है वही मैटर करता है कि आप में खुद में कितनी पावर है रेजिस्ट करने की। नेक्स्ट है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले हमें सोचना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बहुत केयरफुली माइंडफुली अपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं। मनी नीड के लिए कमानी है, ग्रीड के लिए नहीं। ठीक है, नीड के लिए कमाओ, अच्छा लाइफस्टाइल हो आपका, आपकी ज़रूरतें पूरी हों, लेकिन आपकी ग्रीड ना बन जाए मनी। नेक्स्ट है कि आपको अपने टाइम को बहुत ही पावरफुल रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, एंड इसमें आप क्रिएटिव चीज़ें करो, इमेजिनेटिव करो कि जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एंड लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना टाइम बहुत प्रीशियस है, यूज़ इट वाइजली। ओके, एंड लास्ट हमारा पॉइंट क्या था? हमें ईगो और जेलसी की एनर्जीज़ में नहीं ऑपरेट करना है, हमारी एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाती है। ना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, हम सब इक्वल हैं। अगर आप ऐसे ही रहोगे तभी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है अच्छी रहेगी। एंड ये ईगो एंड जेलसी आती कब है? जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से। तो अभी हमें क्या है? कंपेयर भी नहीं करना अपने आप को एक दूसरों से, क्योंकि सबकी जर्नी जो है अलग अलग है। ठीक है, सबका पेस अलग अलग है, सब लोग अलग अलग लेवल्स पर हैं इस टाइम पर। तो ना ईगो होनी चाहिए ना जेलसी होनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। कल हम करेंगे क्राउन चक्रा, तो हमारा 1 वीक पूरा हो जाएगा। ओके, 7 डेज 7 चक्रास। तो फिर से हम दोबारा क्या है, वापस से 7 डेज स्टार्ट करेंगे, फिर वापस से हमारा रूट चक्रा से आ जाएगा। ओके, जो हमने पॉइंट्स लास्ट टाइम रूट चक्रा के डिस्कस किए थे, तो वैसे ही हम और भी नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं रूट चक्रा के ही डिस्कस करेंगे। ऐसा ये प्रोसेस रहेगा हमारा 4 वीक्स का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।